पिछले 2 दिनों से बिहार के लगभग तमाम छात्र जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं वो रेलवे ट्रैक पे आ गए हैं। क्या वजह है, क्या उनकी मांगे हैं, आरआरबी एनटीपीसी की क्या कहां परीक्षा में धांधली हुई, ये सब तमाम बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ जो हैं वो हम पार्टी के प्रवक्ता हैं शिशिर कौंडिल्य जी। शिशिर कौंडिल्य जी से सीधे आज हम समझेंगे कि आखिर क्या वजह है शिशिर जी की छात्र जो है वो रेलवे ट्रैक पे आ गए हैं। लगातार 2 दिनों से आगजनी, रोडबाजी, पत्थरबाजी हो रही है, कहाँ चूक हो रही है? देखिए अजीत जी, मैं बताऊं कि जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की जो परीक्षा है रेलवे की, उसमें भारी विसंगति है। विसंगति इस हिसाब से है कि जैसे समझिए 90,000 लोगों के लिए एक वैकेंसी आती है और उसमें करीब 3 करोड़ लोग, ये 2019 की बात है, फॉर्म फिलअप करते हैं। उस 90,000 लोगों के लिए जो वैकेंसी आई उसकी परीक्षा नहीं होती है, फिर से 60,000 लोगों के लिए वैकेंसी नहीं आती है। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फिर से लोग जो है वो उसमें फॉर्म भरते हैं। अब फॉर्म भरे, परीक्षा नहीं हुई, रेलवे ने एक्सक्यूज लिया कि भाई मेरे पास वेंडर्स नहीं हैं, तो हम परीक्षा जो है वो अभी हमारी व्यवस्था नहीं है वैसी कि परीक्षा हम ले सकें। अब ज़रा बताइए आप कि अगर 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, 500 रुपये भी रेलवे लेती है एक परीक्षार्थी से, तो लगभग 1500 करोड़ रुपए का मामला ये बनता है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव होता है तो उस लोकसभा चुनाव में लगभग 55 करोड़ लोग मतदाता भाग लेते हैं। सरकार व मुस्तैद सारे चुनाव का संचालन करती है और बेहतर तरीके से करती है, लेकिन परीक्षा नहीं होती है क्योंकि उनके पास जो है व्यवस्था नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो भी इस तरह की कैटेगरीज है, अप्रेंटिस से लेकर के वो टाइपिस्ट से लेकर के गुड्स गार्ड तक, तो है क्या कि आपने एक तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि आप देख रहे हैं उसका आलम क्या है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ग्रुप डी की परीक्षा आप ले रहे हैं, उसमें एक नया भाई सवाल है कि उसकी एक परीक्षा पूर्व में होती थी, लेकिन आपने जो है उसकी छटाई के लिए क्या किया, आपने डबल परीक्षा कर दिया। छात्र वहां आक्रोशित हैं। दूसरी ओर क्या रहा कि आपने जो एनटीपीसी की बात आ रही है, नॉन टेक्निकल वाली, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज उसको कहते हैं, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का वो जो एक सेक्शन है, उसमें अब क्या है उसमें कि जो इंटर के छात्र हैं उनके लिए भी सेम फॉर्म और ग्रेजुएशन वाले के लिए भी सेम फॉर्म, तो उसमें ग्रेजुएशन वालों ने मैदान मार लिया, कट ऑफ जो है काफ़ी हाई रखा गया। ठीक है, तो जो इधर के यानी नीचे के जो छात्र थे तो उनका भाई, उनको ये लगा कि भाई मेरी हकमारी हुई, हमारी हक मारी गई। तो एक तो पक्ष ये है, और पीटी के पहले एक और एग्जाम की भी एक और मतलब वो उसको सीबीटी या क्या कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, जो कि तो परीक्षा के कुछ दिन पहले घोषणा करती है। इतना कॉम्प्लिकेटेड पूरा सिस्टम हो गया कि, और बेरोजगारी का आलम क्या, सो समझ लीजिए बेरोजगारी का आलम यह है कि जिस एसएससी में भाई प्रतियोगिता परीक्षा की जब तैयारी छात्र करते हैं तो कोई एक तैयारी कोई नहीं करता, ये रेलवे की तैयारी नहीं करता, स्पेशल एसएससी की तैयारी वो जनरल तैयारी करता है, जिसमें जो भी अलग अलग तरह की परीक्षा है, सवाल तो लगभग बराबर ही आता है। तो वो जो है उसमें अब एसएससी का देख लीजिए, एसएससी में क्या है कि पूर्व में लगभग 12 से 14,000 वैकेंसी एसएससी के द्वारा निकलती थी, आज के दौर में घट के वो आ गई 6,000 के लगभग, मतलब आधे से भी और नीचे, 4-6 हजार मान लीजिए कि उस हिसाब से। ये कह सकते हैं कि ये आरआरबी और एनटीपीसी का ये करने के पीछे मंशा क्या है, आखिर क्यों ये 2019 का नोटिफिकेशन का एग्जाम 2022 के फरवरी में लेने की घोषणा करती है, उसके बावजूद परीक्षा में धांधली का जो छात्र लोग आरोप लगा रहे हैं, तो इसके पीछे रेलवे की क्या मंशा लग रही है? नहीं, रेलवे की कोई मंशा नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि आपके पास वैकेंसी है 5 और आ गए 25, तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी कैटेगरीज तो बनाएंगे जिससे मैक्सिमम हम छटाई कर सकें। ठीक है ना। और चूंकि बेरोजगारी का बहुत जबरदस्त इस देश में, मैं आपको बताऊं अजीत जी कि 2019 से पहले 2014 में ही ये कहा गया कि 2 करोड़
चुनावी भाषणों में आपने भी सुना होगा कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। बिल्कुल। लेकिन रोजगार की स्थिति क्या आ गई? बिल्कुल नीचे। आप सब कुछ जो है वो धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। तो भाई रोटी के लिए आंदोलन की शुरुआत है। यह आंदोलन जो है वो एक आंदोलन, एक बड़े आंदोलन की दहलीज पे ये देश खड़ा है। लेकिन हम इस बात को कतई नहीं मानते। ये हिंसा का हम कहीं से भी समर्थन नहीं करते हैं, ना हमारी पार्टी समर्थन करती है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति, अभी ट्रेन में आगजनी की गई जहानाबाद में, आज सुबह से, मतलब आज दिनों भर पटना गया रेलवे ट्रैक जाम रहा। अभी पुलिस से और पब्लिक छात्रों के बीच में रोडबाजी भी हुई, आंसू गैस भी दागने पड़े। तो ये छात्र लोग इतना उग्र हैं, इसके पीछे क्या लगता है? जैसा कि पटना डीएम ने बताया कि इसके पीछे खान सर जैसे तमाम और भी जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं वो उकसा रहे हैं। भाई सवाल है कि कोई खान सर और कोई कोचिंग संस्थान नहीं उकसा रहा है। छात्रों का भविष्य अधर से मैं एक बाइट सुन रहा था किसी छात्र का कि वो जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब उसने फॉर्म फिलअप किया था। आज उसका एक बच्चा 4 साल का है और परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। छात्रों की जो स्थिति है, मन स्थिति, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो अपने भविष्य को अधर में देख रहे हैं। हम कहाँ जाए? मैं अजीत जी कह रहा हूं, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि ये आंदोलन ना रोटी के लिए है। वो कहाँ जाए, क्या करे? वो उसके पास तो ये धर्म संकट है कि वो आखिर कर क्या सकता है। तैयारी कर रहा है, रात दिन वो मेहनत कर रहा है, कोई वैकेंसी नहीं, वैकेंसी लिमिटेड, सीमा पार हो गई है बहुत ज्यादा। मैं तो कह रहा हूं कि एक बहुत, हालांकि ये आंदोलन जो है वो उस पे सरकार को इस हिसाब से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ताकि ऐसे आंदोलन ना हो। लेकिन जिस तरह से आज मतलब स्थितियां बनी हैं छात्रों की, तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि इस बेरोजगारी के रिगार्डिंग ये देश एक बड़े आंदोलन की दहलीज पर खड़ा है। और आने वाले दिनों में ये आंदोलन कहीं देशव्यापी और बड़ा ना हो जाए। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए और सोचना भी होगा कि आखिर उन छात्रों का भविष्य जो इतना आक्रोशित है, वो अधर में है, उसके असंतोष को कैसे दूर किया जाए। हम रेल मिनिस्टर से इस बात के लिए मांग भी करते हैं कि कमोबेश उन छात्रों की स्थिति को समझिए और उसके असंतोष को दूर करने का प्रयास कीजिए। शिशिर जी, जैसा कि तो फिर अभी रेलवे मंत्रालय का जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था, उनका घोषणा है कि हम मार्च में इसको लेके फिर से कमेटी गठन करेंगे। अभी फिलहाल तत्काल इसको रोक दिया गया है। तो अब तो छात्र को शांत हो जाना चाहिए। ये जो है ना, मतलब मैं आपको बताऊं कि ये कोई इलाज नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये आपने तात्कालिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। ये पॉलिसी मैटर है अजीत जी, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पॉलिसी मैटर है। और पॉलिसी मैटर, जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उसको वहां पे उस पॉलिसी में सुधार लाने की जरूरत है, ठीक है ना। ये तो आपने तात्कालिक जो है एक घाव पे मरहम लगाने की कोशिश आपकी है, जो आपने किया है। लेकिन ये मतलब कह लीजिए कि इस प्रकार का इतना हल्का और छोटा मामला नहीं है, ये पॉलिसी मैटर है। और जो वहां के नुमाइंदे जो बैठे हैं उस पद पे, उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उनको इस पॉलिसी मैटर को समझना पड़ेगा और उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तभी जो है वो छात्र के हक में ये बात है। अदरवाइज ऐसी इन छोटे मोटे निर्णयों से कुछ होना जाना नहीं है। तो ये थे हम पार्टी के प्रवक्ता शिशिर जी, जो बता रहे थे कि ये रेलवे मंत्रालय का ये अस्थायी निदान नहीं है। छात्र लोग का जो है वो धैर्य की सीमा जब पार कर गए हैं, तब छात्र लोग आज रेलवे ट्रैक पे या रोड पे आए हैं।